Good morning, everyone. I am Vikas, your math teacher. Welcome to our YouTube channel, Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Today we will discuss about chapter first of class 10th, real numbers. First of all, we will discuss about real numbers. What is real numbers? The real numbers include the positive and negative integers and rational and irrational numbers. तो रियल नंबर क्या होते हैं जिनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, जिनमें इंटीजर्स भी हो, रेशनल नंबर्स भी हो और इरेशनल नंबर्स भी हो। तो पहले क्या देखेंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं। व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स वो संख्या होती हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, और जीरो भी उनमें होता है, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? इंटीजर्स हैं। इनमें फ्रैक्शन नहीं होती, सिंपल नंबर्स होते हैं। जैसे 3, 2, 1, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आगे रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जाते हैं, और p और q क्या होते हैं? दोनों इंटीजर्स होते हैं, परंतु q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 8/9, 8/9, 8/9 क्या है? 8/9 के रेशनल नंबर्स है, क्योंकि 8/9 को किस फॉर्म में लिखा हुआ है? p/q फॉर्म में। p क्या है इसमें? 8 और q 9 है। और जैसे 2.6 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2.6 को 26/10, 26/10 लिख सकते हैं इसको। तो ये किसकी फॉर्म में है? p/q फॉर्म में है। ये क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। जैसे -5 है, -5 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? -5 को हम लिख सकते हैं -5/1, -5/1। तो ये किस फॉर्म में है? p/q फॉर्म में है। और ये दोनों p और q दोनों क्या है? इंटीजर हैं। इसी तरह से आगे इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे पाई, √5, √2, ये क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। तो इन सब से मिलकर क्या बना है? रियल नंबर्स। इन सब से मिलकर बन गया रियल नंबर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं, थ्योरम से स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर की थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की थ्योरम है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये HCF निकालने के, इसे एक टेक्निक है, HCF निकालने की एक टेक्निक है। जो दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं उनका HCF निकालने की एक टेक्निक है। HCF तो आपने लोअर क्लासेस में बहुत किए होंगे। ये एक इनको निकालने की एक अलग से टेक्निक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। रिकॉल दैट द HCF ऑफ two positive integers a and b, the largest positive integers d that divides both a and b। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, HCF निकालते हैं किन्हीं दो नंबर्स का, 455 एंड 42 का। स्टार्ट करते हैं हम इनसे, 455 एंड 42। वी स्टार्ट द लार्जेस्ट। हमको ये देखना भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, इनसे HCF कैसे निकालना है। इसको पहले दो नंबर दिए होंगे आपको, जैसे इसमें क्या दे रखा है? 455 एंड 42 दे रखा है। तो स्टार्ट किससे करना है? लार्जर इंटीजर से करना है। इनमें लार्जर इंटीजर कौन सा है? 455। तो स्टार्ट फ्रॉम 455। 455 से स्टार्ट हो गया, इज इक्वल टू जो लोअर नंबर है वो लेना है। लोअर इंटीजर कौन सा है? 42 ले लिया। इसको अब मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई किससे करनी है? यानी कि जो जिससे भी अपने को मल्टीप्लाई करनी है वो 455 से ज़्यादा ना आए, या तो 455 तक आ सकता है, नहीं तो इससे नीचे लेना है हमें।
जैसे 42 है, 42 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 420 आ गया। और यहीं अगर हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 455 से ऊपर चला जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 10 से मल्टीप्लाई करनी है, प्लस रिमाइंडर यानी कि 42 इंटू 10 420, रिमाइंडर कितना रह गया, यानी कि 455 माइनस 420 35, यानी कि 35 है, ये प्लस में लिख देना है, प्लस 35। ये यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट। नाउ कंसिडर द डिवीजर 42। अब डिवीजर किसको कंसिडर करना है, 42, जो यहाँ ये नंबर है ना 42, इसको कंसिडर करना है डिवीजर। एंड रिमाइंडर जो रिमाइंडर रह गया ना वो रिमाइंडर, तो क्या हो गया, डिवीजर 42 और रिमाइंडर 35। डिवीजर को लिख देना यहाँ, डिवीजर 42, डिवीजर को लिख दिया यहाँ 42 इज इक्वल टू रिमाइंडर है। अब इसको मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई किससे करनी है, यानी कि 42 से ऊपर ना जाए। 35 इंटू 1 35 और 35 इंटू 2 70, जो 42 से ज़्यादा है। तो 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस रिमाइंडर कितना रह गया 7, यानी 42 माइनस 35 7, रिमाइंडर कितना है 7। अब क्या कंसीडर करना है, नाउ कंसीडर 35 को डिवीजर कंसीडर करना है और 7 को रिमाइंडर कंसीडर करना है। 35 को डिवीजर एंड 7 को रिमाइंडर कंसीडर करना है। एंड अप्लाई डिवीजन लेमा, और डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, क्योंकि 7 रिमाइंडर है, 7 को मल्टीप्लाई किससे करना है, यानी कि 35 तक हो, इसे ऊपर ना जाए। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, रिमाइंडर 0, जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाए वहाँ इसको प्रोसेस को रोक देना है हमें। Since notice that the remainder has become 0, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, एंड we can't process any further, हमें इसे आगे प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसके में हमें क्या आ जाएगा, यहाँ से हम अपना HCF आ जाएगा। अब HCF कौन से वाला है, यहाँ HCF क्या कितना आ गया, HCF आ गया 7। लास्ट में जो डिवीजर होता है ना वो क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। तो 455 एंड 42 का इनका HCF कितना है 7। ये है यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ यूज। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। पहला कौन सा है, 135 एंड 225, इनका HCF निकालना है हमें। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 135 एंड 225। स्टार्टिंग में क्या करना है, पहले देखना है यानी कि दोनों में से बड़े वाला इंटीजर्स कौन सा है, तो 225। सिंस 225 ग्रेटर देन 135, नाउ वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम लेमा। 225 इज इक्वल टू, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 225 से, क्योंकि ये बड़ा है। 135 को 1 से मल्टीप्लाई किया 135, और 135 को 2 से मल्टीप्लाई किया 270, जो 225 से बड़ा हो जाएगा। तो 135 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस रिमाइंडर 90, रिमाइंडर कितना है 90। नाउ वी कंसिडर दैट न्यू डिवीजर कितना आ गया 135 एंड रिमाइंडर 90। 135 को क्या कंसिडर कर लिया, न्यू डिवीजर, और 90 को रिमाइंडर। तो 135 यहाँ आ गया इज इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 प्लस रिमाइंडर 45। अब नया डिवीजर क्या है 90 है, और नया रिमाइंडर क्या है 45 है। तो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 45 इंटू 2 90, तो रिमाइंडर 0। रिमाइंडर जहाँ 0 आ जाए वहाँ प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, और देखना है इनका HCF क्या जाएगा। HCF जो लास्ट में डिवीजर होता है ना
वो क्या होता है, HCF होता है। तो इनका HCF कितना है, 45। इट्स ए कंप्लीट फर्स्ट सम, सॉरी फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इनका निकालना है HCF 196 एंड 38 सिंस पहले देखना है बड़ा कौन सा है, बड़ा है ये, और छोटा कौन सा है, 196। अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी थ्योरम। यहाँ जो बड़ा इंटीजर्स है 38 to 20, इसको यहाँ लिख दिया, इज इक्वल टू 196 को देखते हैं हम किस से मल्टीप्लाई होगा ये। तो ये पूरा हो रहा है 196 इंटू 195 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 38 to 20। ये कंप्लीट आ गया, रिमाइंडर कितना रह गया, 0। तो यहाँ पर प्रोसेस हैज़ बीन स्टॉप्ड। प्रोसेस को हमने रोक देनी है यहीं पर। इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। इसका HCF कितना आ जाएगा, और कौन सा होता है HCF लास्ट में, जो डिवीजर होता है लास्ट डिवीजर, वो क्या होता है, इसका HCF होता है। इसका लास्ट डिवीजर कितना है, 196। तो HCF कितना आ जाएगा, 196। इसके 2 पार्ट करवा दिए, यानी कि थर्ड पार्ट आप खुद कर सकते हो। थर्ड पार्ट इसका ये सेम प्रोसेस है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सम स्टार्ट करते हैं हम। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज एन सम इंटीजर्स। स्टार्ट फ्रॉम 6q + 1। 6q + 1 से स्टार्ट करते हैं हम। 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, यानी कि 6 को क्या लिख दिया इसमें, 2 × 3, 2 × 3q + 1 एच डी +1 एच डी लिख दिया। 2 × 3q को क्या कंसिडर कर लिया, सॉरी ये 3q है, 3q को क्या कंसिडर किया है, k1 कंसिडर कर लिया। 2k1 + 1 where k is an positive integer, where k is an positive integer। आगे नेक्स्ट है 6q + 3, 6q + 3, 6q + 3 को क्या लिख सकते हैं हम, 6q + 3 को अलग अलग लिख दिया, 2 + 1 लिख दिया, 6q + 2 + 1। अब 6q + 2 है, इनमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इनमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेने पर अंदर क्या आ जाएगा, 6q + 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3q + 1, 3q + 1 + 1 यहाँ एच डी आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 ये बाहर वाला इंटू अंदर क्या है, 3q + 1 है। 3q + 1 को क्या कंसिडर कर लेते हैं हम, k2 कंसिडर कर लिया। तो 2k2 + 1। नेक्स्ट वेयर k2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट 6q + 5 है, 6q एच डी + 5 को क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। तो ये क्या बन गया, 6q + 4 + 1। 6q + 4 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 कॉमन लेने पर 3q + 2 अंदर क्या रह गया, 3q + 2 + 1 एच डी से रह गया। 3q + 2, 3q + 2 को क्या कंसिडर कर लिया हमने, k3 कंसिडर कर लिया। 2k3 + 1 where k3 is an positive integer। therefore 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 are in the form of 2k + 1। ये किसकी फॉर्म में लिखे गए, 2k + 1 where k is an integer। किसकी फॉर्म में लिखे गए ये 2k + 1 की फॉर्म में लिखे गए। हमें क्या देखना है, इसको प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था ये ओड नंबर है या नहीं, ये प्रूव करना था। तो किसकी फॉर्म में लिखे गए हैं, पहले ये देखो 2k + 1, ये देखना ओड है या नहीं, यानी 2k क्या है, ओड है। और किसी भी नंबर में सॉरी ये इवन नंबर है, इवन नंबर में हम 1 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो ओड नंबर, वो हमेशा
ओड नंबर आ जाएगा। तो ये क्या प्रूव होता है, यानी कि हैंस द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर आर ओड नंबर, यही हमें प्रूव करना था। नाउ थर्ड सम, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी कि ये बोल रहा है एक सैन्य दल है 616 मेंबर्स का, उसमें कॉलम बनी हुई है और प्रत्येक कॉलम में कितने सैनिक हैं, 32। बताना उसमें कॉलम कितनी हैं, कॉलम बतानी है। हम इसमें HCF निकालना पड़ेगा, यूज कर लेते हैं हम, वी कैन यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर लेते हैं। इनकी का कौन कौन से नंबर हैं, 6, 16 एंड 32। इनमें जो बड़ा इंटीजर है वो यहाँ आएगा, 616 बड़ा है वो यहाँ आ जाएगा, और छोटा कौन सा है 32 वो यहाँ आ जाएगा। 32 को मैक्सिमम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, कितने से, 19 से, यानी कि 20 करने पर ये ज़्यादा हो जाएगा, तो किससे करेंगे हम, 19 से। और जो रिमाइंडर आता है वो यहाँ लिख देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8, रिमाइंडर आ जाएगा 8। तो अब नया डिवीजर क्या है अपने पास है 32, और रिमाइंडर कितना है 8। 32 यहाँ आ जाएगा, और रिमाइंडर है जो भी वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, वो नया डिवीजर बन गया। 8 × 4 32, रिमाइंडर कितना रह गया, 0। रिमाइंडर 0 आने पर हम क्या कर देंगे, प्रोसेस हैज़ बिन स्टॉप्ड। जो लास्ट में नया डिवीजर आता है ना लास्ट में, वो क्या होता है, HCF होता है। तो लास्ट डिवीजर कितना है, 8, वही अपना HCF है। ये सम कंप्लीट होता है। कितनी कॉलम बन गई, 8 कॉलम। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।